जिन हथियारों के दम पर रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी, उन्हीं हथियारों को लेकर ब्रिटेन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें वो रूस के हथियार अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जा रहा है और वहां रूसी हथियारों की पायरेसी करके हूबहू वैसे ही हथियार बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल रूस करता आ रहा है। लेकिन रूस ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब रूस ठीक ब्रिटेन जैसे प्लान पर काम करने लगा है, जिससे अमेरिका घबराने भी लगा है और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से डर रहा है। कहीं रूस उसके हथियारों की पायरेसी ना कर ले, यानी जंग में वेपन पायरेसी का नया चैप्टर खुल चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वेपन पायरेसी का शिकार पहले कौन होता है, रूस या ब्रिटेन? रूस के हथियार ब्रिटेन करेगा वार। पुतिन का पलटवार, जब्त होंगे अमेरिकी हथियार। जंग में नया दौर, वेपन पायरेसी से हाहाकार। यानी अब वो मुकाम आ चुका है जहां हथियारों की छीना झपटी शुरू हो चुकी है। जंग में एक दूसरे के हथियार चुराए जा रहे हैं, चुराकर अपने देश ले जाए जा रहे हैं। ऐसा करने की शुरुआत ब्रिटेन की तरफ से हुई है, जो रूस के हथियारों का पुर्जा पुर्जा अपने देश लेकर जा रहे हैं। इसी तरह रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। नेटो देशों से जो हथियार यूक्रेन को सप्लाई हुए हैं, उन हथियारों पर रूस नजरें गड़ाए बैठा है। इसके अलावा ब्रिटेन रूस के आर्म्ड व्हीकल, क्रूज मिसाइल से लेकर कॉर्वेट क्लास शिप को लेकर भी स्टडी कर रहा है, क्योंकि ये तमाम हथियार जंग में काफी मारक साबित हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के दिए हुए हथियार भी रूस के इन हथियारों के आगे कमजोर साबित हुए। दरअसल ये सब कुछ एक सोचा समझा मंसूबा है, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका के छेड़े पायरेसी वॉर को जवाब दिया जा सके। क्योंकि ब्रिटेन रूस के हथियारों की पायरेसी करने में जुटा है, इसके लिए एक सीक्रेट लैब में स्टडी की जा रही है। जंग के मैदान से रूस के हथियार चुराकर ब्रिटेन की सीक्रेट लैब में पहुंचाए जा रहे हैं, जहां उनकी पायरेसी करके हूबहू वैसे ही हथियार बनाए जा सके जिनका इस्तेमाल रूस कर रहा है। अब जरा उन हथियारों के बारे में जान लीजिए जिनकी पायरेसी करने के लिए ब्रिटेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। T-72 टैंक, T-90 टैंक, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, पंजशीर मिसाइल सिस्टम, MiG-29, Su-25 कामिकाज़े ड्रोन शाहीन। जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिक जो हथियार छोड़कर भाग जाते हैं, उन पर रूसी सैनिक कब्जा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उन हथियारों का इस्तेमाल जंग में करने की बजाय उन्हें रूस ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि नेटो की मदद करने के बावजूद यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है। इसलिए ब्रिटेन उन हथियारों के पुर्जों को सीक्रेट लेबोरेटरी में ले जाकर स्टडी कर रहा है, जिन्होंने यूक्रेन में कहर बरपाया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल टोनी रेडिकिन ने टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया, रूस के टैंकों की स्टडी की जा रही है। सीक्रेट लेबोरेटरी में कॉम्बैट व्हीकल के पुर्जों तक को पहुंचाया जा रहा है। जंग में तबाह हुए हथियारों को लाया जा रहा है, जिससे उनकी तकनीक को समझा जा सके। ब्रिटेन के इस खुफिया मिशन की जानकारी रूस को भी हो चुकी है, इसलिए रूस ने भी पायरेसी के उसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है जिस पर ब्रिटेन काम कर रहा है। अब समझिए रूस के टारगेट पर वो कौन से वेपन हैं जो जंग में ज्यादा मारक साबित हुए हैं। लेपर्ड टैंक, चैलेंजर टैंक, अब्राम्स टैंक, ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, TB2 ड्रोन, हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, हॉवित्जर आर्टिलरी वेपन,
यानी इन घातक हथियारों की कॉपी करके रूस अपनी फैक्ट्री में ऐसे ही हथियार बना सकता है जिनके सहारे जंग में यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि रूस ने बड़े पैमाने पर दूर दराज के गांवों में वेपन फैक्ट्री खोल डाली है, जिसमें सिर्फ टैंक और ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि ब्रिटेन भी इसी मंसूबे पर काम कर रहा है, जबकि रूस ब्रिटेन के फॉर्मूले से उसी को मात देने की तैयारी कर चुका है। रूस के इस पलटवार से अमेरिका घबराया हुआ है, इसीलिए वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से बच रहा है। कहीं ऐसा ना हो रूस अमेरिकी वेपन की पायरेसी करके उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ ही कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।